बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मंथन अब शायद खत्म हो सकता है। कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि आरएसएस की पसंद पर ही मुहर लगेगी और बहुत संभावना है कि बीजेपी एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किसी ब्राह्मण चेहरे को ही लेकर आगे आए। इसकी संभावना भी बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले ही इस तरह की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आई थी। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी यहां एक अलग ही दांव चलेगी और किसी ओबीसी नेता को यूपी की कमान सौंपी जा सकती है। अभी हाल ही में बीजेपी ने नया दांव खेलते हुए गुजरात और झारखंड के प्रदेश अध्यक्षों के नाम की घोषणा की है। अब सूत्रों की माने तो बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चर्चाओं और परामर्श वाली प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। हालांकि इतना तो तय लग रहा है कि पार्टी इन नामों की घोषणा बिहार चुनाव के बाद ही करेगी। आने वाले दिनों में बीजेपी दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और त्रिपुरा जैसे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के नामों की घोषणा भी करने जा रही है। अब जबकि यूपी के लिए संभावनाएं लग रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से पहले यहां प्रदेश अध्यक्ष का नाम सार्वजनिक किया जा सकता है। अब फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हाथों में है, जिसे यह तय करना है कि किसी ब्राह्मण चेहरे को जिम्मेदारी दी जाए या फिर किसी ओबीसी नेता को प्रदेश में पार्टी की कमान सौंपी जाए। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये बदलाव उसी को देखकर किया जा रहा है। यही नहीं, जब प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल हो जाएगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में भी फेर बदल देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट तो ये भी आ रही है कि चाहे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, दोनों के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को विश्वास में लिए बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। संघ परिवार में इन दोनों पदों के लिए पुरजोर तरीके से मंथन किया जा रहा है। तौर पर पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के मौजूदा सक्रिय नेताओं और वरिष्ठ नेताओं की राय ली जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इन चर्चाओं में हाल ही में नियुक्त 2 चुनाव प्रभारी और एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आगे बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है दक्षिण भारत के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खुद को इस पद के लिए वो सक्षम नहीं मानते। वहीं एक पूर्व सीएम ने यह भी सुझाव दिया है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ऐसा नेता होना चाहिए जिसकी उम्र 60 के आसपास हो। मतलब अनुभव के साथ साथ ऊर्जा को भी अहमियत देना जरूरी है। सवाल पूछे जाने पर संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार और संगठन 2 अलग अलग हिस्से हैं। सरकार में संघ दखल नहीं देगा, लेकिन संगठन संघ परिवार का हिस्सा है और संगठन की अगुवाई करने के लिए एक सक्षम संगठक की आवश्यकता भी है। मतलब इशारा ही काफी है। निश्चित रूप से बीजेपी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जिसे भी ये जिम्मेदारी सौंपेगी, उसके नाम पर संघ की मुहर लगना भी बेहद जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ, ऐसे में संभावना दिख रही है कि पार्टी किसी ओबीसी चेहरे पर ही दांव लगाना चाहेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय समाज से आते हैं और संघ को भी प्रदेश की राजनीतिक वास्तविकता और विपक्ष की खेमेबंदी को देखते हुए इसकी जरूरत से ये मुंह नहीं मोड़ सकता। वहीं केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं। ओबीसी समुदाय की अगुवाई में ही सरकार चल रही है, लिहाजा यहां एक ब्राह्मण को कमान सौंपी जा सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की बात माने तो पहले की तरह अपनी एक रिपोर्ट में इन संभावनाओं की ओर उसने पहले ही इशारा कर दिया है। तो अब देखना होगा कि नए चेहरे में नए पद के लिए बीजेपी किस नाम पर मुहर लगाती है।